हेलो गाइस। तो मैं आपको संडे स्पेशल में सुनाने जा रहा हूँ एक सच्ची घटना के बारे में। लालच से हानि होती है और लापरवाही से हादसे होते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ भोपाल गैस डिएस्टर के बारे में। वो रात जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस रात के बाद लोगों के चेहरे की खुशी हमेशा के लिए चली गई और वो आज तक नहीं लौटी। भोपाल गैस डिएस्टर 2 दिसंबर 1984 की रात। सभी लोग नॉर्मल रात की तरह उस रात भी सो रहे थे, लेकिन किसको पता था कि उस रात को क्या होने वाला। भोपाल गैस डिएस्टर होने के 15 साल पहले 1969 में भोपाल में एक नया इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुआ। उसके साथ लोगों के चेहरे पे खुशी आई। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड एक कीड़े मारने वाला इंडस्ट्री कीटनाशक। लेकिन किसको पता था कि एक दिन कीटनाशक फैक्ट्री भोपाल के लोगों की नाश कर देगा। कहा जाता था कि इस फैक्ट्री के स्टैब्लिश होने के बाद लाखों लोगों को नौकरी मिलेगी। लोगों को केमिकल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बस उनको इतना पता था कि पैसे मिलने हैं और काम में थोड़ा खतरा है। इस कंपनी में लापरवाही और लालच दोनों ही हद से ज़्यादा थी। कंपनी के ओनर कंपनी की मेंटेनेंस और सेफ्टी को इग्नोर करते हुए सिर्फ ये देखते थे कि कितना पैसा बन रहा है और कितना प्रोडक्शन हो रहा है। कंपनी की मेंटेनेंस हो या ना हो, लेकिन प्रोडक्शन होते रहना चाहिए। वो कंपनी एमआईसी बनाती थी और एमआईसी बहुत जहरीला केमिकल है और इस एमआईसी को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड 42 टन करती थी, जो कि शहर के लिए बहुत बड़ा खतरा था। फिर भी प्रोडक्शन होते रहना चाहिए, इसलिए सेफ्टी को इग्नोर करते हुए ये लापरवाही की गई और एक दिन ये टैंक ब्लास्ट हो गया। सेकेंड दिसंबर 1984 की वो रात, जब लोगों को बहुत खांसी आने लगी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद लोगों को पता चला कि यूनियन कार्बाइड से गैस लीक हो रहा है। थोड़ी देर बाद ही ये पूरे 8 किलोमीटर तक फैल गए। लोग जितनी दूर हो सके उतनी दूर भाग रहे थे फैक्ट्री से, लेकिन वो लोग रास्ते में ही मर गए। लोगों की स्किन गलने लगी थी। रात के 12 बजे मेंटेनेंस की कमी की वजह से एमआईसी से भरे हुए टैंक में पानी जाने लगा। पूरे 42 टन में पानी जाने लगा और पानी और एमआईसी का मिलना मतलब बचने का कोई चांस नहीं। और टैंक के अंदर एक अलग से प्रेशर बनने लगा और टैंक से एमआईसी लीक होने लगा। सुबह 4 बजे के बाद भोपाल में डेड बॉडीज़ की लाइन लग गई। करीब एक रात में 16,000 से ज़्यादा लोग की जान चली गई और 5 लाख से ज़्यादा लोगों के अंदर वो गैस घुस गया, जिसके बाद उनकी पीढ़ी डिफेक्टिव पैदा होने वाली थी। उस गैस का असर आज भी भोपाल में दिखाई देता है। कोई अंधा है तो कुछ कर नहीं सकता। आज भी बहुत लोग हॉस्पिटल जाते हैं इस गैस की इलाज करवाने के लिए। उस घटना के इतने सालों बाद भी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, रस्टेड। आज वहाँ के कुछ ही घरों में साफ पानी आता है और बाकी घरों में वही जहरीला पानी आता है जो 2 दिसंबर 1984 की रात को टच करके गया था। यूनियन कार्बाइड के मालिक वॉरेन विल्सन 24 फरवरी 1989 को $47 मिलियन जबकि 700 करोड़ रुपए इंडिया को दिए नुकसान के भरपाई के लिए।